बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट एपिसोड फासक ड्रामा सीरियल की, जिसके ऊपर प्रोमो के सिलसिले में नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों, आज हम बताते चलें आपको कि मुताहिर जो है वो परचेजिंग के सिलसिले में आखिरकार अनिका को लेके मॉल में जाता है और वहाँ पे मुलाकात हो जाती है जनाब सवेरा और उसकी मामा से। और जो उसने सूट्स और ज्वेलरी ले रखी होती है, तो सवेरा उसको कहती है कि मुताहिर, ये आपने मेरे के लिए लिया है? तो उसने कहा, हाँ वाकई मैंने सरप्राइज़ तो देना था। तो आंटी, आपने भी मेरा सरप्राइज़ जो है वो ख़राब कर दिया इसको बता के, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें लेके उनके साथ हो लेता है और उसके साथ साथ जैसे ही अनिका आती है तो वो आग बगोला हो जाती है और उसको परेशानी हो जाती है कि मुताहिर को मैं यहाँ छोड़ के गई और ये यहाँ मिल नहीं रहा। आखिरकार वो अपनी कन्वेंस के ज़रिए घर पहुँचती है तो मुताहिर अब उसको सफाइयाँ दे रहा है कि देखो, तुम मेरा इंतज़ार करती रही, मैं नहीं आया। असल में मैं पेट्रोल डलवाने गाड़ी में गया था, तो रास्ते में मोटरसाइकिल वाले ने हिट कर दी और बड़ी टेंशन हो गई थी। ये एक नया बहाना है जनाब। और उसकी माँ तो फिर माँ होती है, उसने तो उसको सपोर्ट करना होता है। औलाद खा कैसे ही गलत काम क्यों ना करे, तो माँ एक वाहद हस्ती होती है कि जो उसके गुनाहों के ऊपर भी पर्दा डालती है और फिर उसको किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ती और ना ही उसको अकेला छोड़ने का वो सोच सकती है। यही वजह है कि मुताहिर की माँ जो है वो भी ये बात कर रही है कि कितना अंधाधुंध ये लोग बाइक चलाते हैं, देख नहीं सकते। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सवेरा की मामा का ये कहना है कि सवेरा, मुझे अजीब सा एक खौफ और डर सा लगा हुआ है कि मुताहिर तुम्हें अपने घर क्यों नहीं लेके जा रहा। अगर वो वाकई ही नहीं ले जाना चाहता तो अपनी माँ से मेरी बात तो करवा दे। हमने शादी भी कर दी और हमें ये नहीं पता इसका घर ठिकाना, इसकी माँ बाप कौन है, किधर रहते हैं। तो सवेरा का ये कहना है कि कोई बात नहीं मामा, आप तो खामखा मुताहिर पे शक कर रही हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब कोई मोहब्बत में अंधा हो जाता है तो फिर उसको दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छे बुरे में तमीज़ करने की जो उसमें सलाहियत होती है वो बिल्कुल माऊफ हो जाती है, उसका दिमाग भी माऊफ होता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये है जनाब फातिमा। फातिमा बात कर रही है अपनी ताई माँ से और उसको कह रही है कि आपका बेटा जो है उम्र, जहाँ चाहे आप इसकी शादी करते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में कोई भी फैसला आपको नहीं करने दूंगी और आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे बेटे के ज़िंदगी के बारे में बताएं, क्योंकि उसने ये शर्त रखी है कि फातिमा ने अगर शादी करनी है उमर से तो उसको अपना बेटा छोड़ना होगा, क्योंकि मुताहिर उसको देगा नहीं और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये कहना है जनाब उमर की वालदा का। और दूसरी तरफ फातिमा ने जो नोटिस दूसरा उसको भिजवा दिया है, तो अब परेशानी के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं जनाब मुताहिर के ऊपर। और वो एक परेशानी उसकी जो है वो इंक्रीज से इंक्रीज होती जा रही है। आखिरकार इसने पकड़े भी जाना है, इसके सारे जो झूठ के पोल हैं वो भी खुलने हैं। और जब ये सारे पोल खुलेंगे तो फिर ये मुंह छुपाता फिरेगा। क्योंकि जब एक बंदा गलत काम करता है तो वो अच्छे की उम्मीद उसको रखनी भी नहीं चाहिए, और अगर वो अच्छे की उम्मीद रखता है तो वो सरासर गलती पर होता है। यही सारा कुछ मुताहिर भी कर रहा है कि उसने दूसरा नोटिस मुझे दे दिया है। अब अनीका का तो ये कहना है कि आप अरसलान को उसके हवाले कर दें, क्योंकि अगर ये खबर मीडिया तक पहुंच गई तो मीडिया हमारी इज्जतों को भी उछालेगा और मिर्च मसाला लगाकर वो ख़बर को जनाब नशर करेगा और फिर हमें टेंशन मज़ीद आएगी। ये कहना है जनाब अनीका का। अब देखना ये है कि अनीका की बात मुताहिर मानता है या नहीं।
کیونکہ اب تک مطاہر اس کو بالکل اگنور کیے ہوئے ہے۔ تو دیکھتے رہیے جناب، ہمارے چینل کا نام ہے پروشان اسٹوڈیو کے نام سے، اور اس میں آپ سبسکرائب کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کے لیے تھینک یو ویری مچ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔